जय हिंद फ्रेंड्स। हिंदी और प्राइड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो यूपीएससी का ऑप्शनल सेकंड पेपर, जिसमें हम व्याख्यायित पंक्तियां लेकर चल रहे हैं तुलसीदास जी का। तो उसमें ये नेक्स्ट वीडियो है और अब आज बात करेंगे 7वें नंबर के दोहे की। सुनहु पवन सुत रहन हमारी जो है जिमी दसानन महु जीव विचारी, तात कबहु मोहि जानि अनाथा, करही कृपा भनुकुल नाथा, तामस तनु कुछ साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही, अब मोहि बा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। यहाँ पे बहुत ही प्रफुल्लित हो जाते हैं विभीषण जी, क्योंकि उनको साक्षात प्रभु श्री राम के कह सकते हैं कि शिष्य और उनके अति प्रिय शिष्यों में से एक हनुमान जी मिलते हैं। और कहीं ना कहीं विभीषण जी को ये लगता है कि मुझ पर राम की कृपा हो गई है। और विभीषण से भेंट होने पर हनुमान ने अपना नाम एवं समस्त राम कथा सुनाई। तो विभीषण ने कहा, हे पवनसुत, मेरी स्थिति यहाँ वैसी ही है जैसे दांतों के बीच जीभ की रहती है। ये तात क्या मुझे अनाथ जानकर सूर्यवंशी रघुनाथ कभी मुझ पर कृपा करेंगे? क्योंकि मुझे तो ऐसा लग ही नहीं रहा था, क्योंकि इतने लोगों के बीच में, एक राक्षस प्रवृत्ति के बीच में, चौतरफा जहाँ पे आपको तामसी की चीजें दिख रही हैं, वहां पे एक संत और सज्जन पुरुष का मिलना, ये कहीं ऐसा तो नहीं हुआ सूर्यवंशी रघुनाथ मुझ पर कृपा कर दिए हैं? मेरा यह तामसी शरीर साधना रहित है, मन में भी श्री राम चरण कमल के प्रति प्रेम का अभाव है। हे हनुमंत, अब मुझे ये विश्वास हुआ कि श्री राम की मुझ पर असीम कृपा है, जिसके बिना संतों के दर्शन नहीं होते। जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरसु हटि दीन्हा। सुनहु विभीषण प्रभु के रौती, प्रभु के रीति, करही सदा सेवक पर प्रीति, कहु कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधिहीना, प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन तहि न मिले आहारा, अस में अधम सखा सुनु मोह पर रघुवीर, किन्हीं कृपा सुमरे गने भरे विलोचन नीर। विभीषण ने कहा, हे पवनसुत, मेरी स्थिति यहाँ वैसी ही जैसे दांतों के बीच जीभ रहती है। लगता है मुझ पर प्रभु श्री राम की कृपा हुई है। वैसे तो ये तामसिक जो शारीरिक हमारी साधना है, वो साधना रहित है। मन में भी श्री राम चरण कमल के प्रति प्रेम का भाव है। हे हनुमंत, अब मुझे लगता है कि उनकी असीम कृपा मुझ पे हुई है, क्योंकि इसके बिना तो संतों के दर्शन नहीं होते। जब श्री रघुवीर ने कृपा की ही है, तो तभी तो आपने स्वेच्छा से मुझे दर्शन दिए। श्री हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण, प्रभु की रीति सुनिए, वे हमेशा सेवक पर कृपा करते हैं। आप ही कहें, मैं कौन किसी उच्च कुल का हूं? यानी वो अपने को बता रहे हैं कि मैं कौन से किसी उच्च कुल का हूं। मैं सभी गुणों से हीन और चंचल एक बानर हूं। सुबह में यदि कोई हमारा नाम ले तो उस दिन उसे भोजन भी ना मिले। हे मित्र, मेरी आकुलीनता के बावजूद श्री राम जी ने मुझ पर कृपा की है। श्री राम की कृपा का स्मरण करने पर हनुमान की आंखें आंसुओं से भीग गई। यानी दो लोग मिले और दोनों लोगों ने बताया कि प्रभु श्री राम की कृपा उन पर किस प्रकार हुई है। और इस तरीके से हनुमान विभीषण मैत्री का प्रसंग यहाँ पे भक्ति प्लस राजनीति दोनों उद्देश्यों को समापुष्ट करते हुए बहुत ही अच्छे रूप में प्रस्तुत किया गया है। दूसरी चौपाई में कहा गया है कि संत और गुरु ही भक्त को भगवान का साक्षात्कार कराने का माध्यम होते हैं। हनुमान द्वारा विभीषण को श्री राम के शरण में जाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, और उसमें कहीं न कहीं अपने प्रसंग को भी लाके प्रेरित करने का एक उपागम भी है कि किस प्रकार उनके एक कहें कि उनकी कृपा किन लोगों पे नहीं होती है, मतलब जो भी मन से करते हैं उन सभी पे कृपा होती है। आगे कहते हैं कि जानतु असि स्वामी बिसारी, फिरहित कहे न होहि दुखारी, यही विधि कहत राम गुण ग्रामा, पाव आ निर्वाच्य विश्राम, पुनि सब कथा विभीषण कही, जय विधि जनक सुता तह रही, तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखी चहु जानकी माता, जुगुत विभीषण सकल सुनाई, चलेहु पवन सुत विदा कराई, करी सोहु रूप गायो पुनि तहवा, बन अशोक सीता रह जाहवा, ते की मनहि मोह कीन प्रणामा, बैठे बीत जात निस जामा, कृष तन शीस जटा एकवेनी, जपत हृदय रघुपत गुण श्रेणी, निज पद नयन दिए मन राम, पद कमल लीन,
परम दुखी बा पवन सुत देखी जानकी दीन। अब क्योंकि दोनों लोग एक तरीके से जिस उद्देश्य को लेकर थे वो मिल चुके हैं और उद्देश्य को अब सार्थक करने के प्रयास में आगे बढ़ते हैं। अब ये रणनीति बनाई जाती है। विभीषण हनुमान जी को सीता से मिलने के उपाय बताते हैं। श्री राम को इस प्रकार जानकर भी उन्हें लोग भूल बैठे तथा भटकते फिरते हैं, फिर भी वे दुखी क्यों ना हो। इस प्रकार श्री राम के गुणों का गायन करते हुए दोनों ने अनिर्वचनीय परम शांति की अनुभूति की। फिर विभीषण ने जिस प्रकार सीता लंका में रहती है वह संपूर्ण कथा सुनाई। तब हनुमान जी ने कहा कि हे बंधु सुनो, मैं माता सीता को देखना चाहता हूँ। विभीषण ने इस दर्शन की संपूर्ण युक्ति बताई। तब हनुमान विदा लेकर चल पड़े। वही लघु रूप धारण करके पुनः वहां उस अशोक वन में गए जहां वहां रहती थी। उन्हें देखकर मन ही मन प्रणाम किया। उनके बैठे ही बैठे रात्रि के प्रहर बीते जा रहे थे। उनका शरीर कृश है, सिर पर जटाओं की एक बेड़ी है और हृदय में श्री राम नेत्रों को अपने चरण में लगाए हुए हैं, किंतु मन श्री राम के चरण कमल में लीन है। सीता को अत्यधिक दुखी देखकर वायुपुत्र और हनुमान अत्यंत पीड़ित हुए। यानी दोनों लोगों ने वार्तालाप किया और वार्तालाप के पश्चात वो जाकर उनसे मिलने के प्रयास के क्रम में पहले से ही देखा कि उनकी स्थिति क्या है। और यहाँ पे जनक सुता में परिकरांकुर अलंकार, क्योंकि जनक सुता विशेषण का साभिप्राय प्रयोग हुआ है। राम की विरह में चिंता में डूबी हुई सीता चौथे पहर भी जगी बैठी है, तो उनकी मना स्थिति को यहाँ पे दिखाया जा रहा है। और साथ ही साथ विभीषण द्वारा जो सुझाए गए उपाय हैं, उन उपाय के माध्यम से कि कैसे हनुमान जी सीता को खोज पाए और खोज पाना संभव है। यहाँ उनकी स्थितियों का वर्णन करते हुए सीता जी की कि राम की विरह में वो अति व्याकुल दिखती हैं। उन्होंने किसी प्रकार का श्रृंगार नहीं किया है, यहाँ तक कि उनकी तीनों चोटियां मिलकर एक लट बन गई है। यानी यहाँ पे सीता की विरही दशा का वर्णन किया गया है कि राम की विरह में उनकी स्थिति क्या है। आगे कहते हैं कि तरु पल्लू मोह रहा लुकाई करही विचार करुका माए भाई, तही अवसर रावण तह आवे। उस अवसर पे तेही अवसर रावण तो आवा, संग नारी बिहु की बनावा, बहुविधि खल सीते ही समझावा, साम दाम धन भय भेद दिखावा। कह रावण सुन सुमुख सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी, तौ अंचरी करहु पन मोरा, एक बार बिलोक मम ओरा। तृण धरि ओट कहत बैदेही, सुमिरी अवधपति परम स्नेही। सुन दसमुख खदोत प्रकाशा, कबहु की नलिनी करे विकासा। असमन समझू कहत जानकी, खल सुधि रघुवीर बानकी। सठ सुने हरे अनोही माही, अधम नीलज लाज नहीं तोही। आपु सुनी खदोत सम, रामई भानु समान, परस वचन सुनि काढ़े अस बोला, अति खिसियान। अब क्योंकि यहाँ पे देखिए माता सीता की स्थिति को देखकर उन्होंने हाव भाव तो ले लिया कि क्या स्थिति है, और उनकी दूर से ही कष्ट को देखकर वो भावुक भी हो जाते हैं कि वो स्थितियाँ वे वृक्षों के पत्तों की ओट में कैसे छिपकर विचरण करने लगते हैं कि आप आगे क्या किया जाए। माता सीता की स्थिति तो देखते नहीं बन रही है, लेकिन वो प्रत्यक्षता जा भी नहीं सकते थे, यानी तुरंत वो जा भी नहीं सकते थे। उसी समय वहां पे वो देखते हैं कि रावण आता है और जिसके साथ सजी धजी कई नारियां भी आती हैं। उस दुष्ट ने अपनी कई, यानी उसने अपना यहाँ पे देखे तो उसने साम दान भय भेद दिखावा। कहू रावण सुन सुमुख सयानी, यानी वो जब आता है उस दुष्ट ने साम दाम भय और भेद के सहारे सीता जी को समझाने का प्रयास किया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, मंदोदरी आदि सभी रानियों को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, ये मेरा प्रण है। एक बार तुम मेरी ओर देख लो। सीता जी ने तिनके की ओट लेकर और अपने परम प्रिय अवधपति श्री राम का स्मरण कर कहा, हे दशानन सुनो, क्या जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी खिल सकती है। सीता जी कहती हैं, ऐसा तू मन में समझ ले। अरे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर के वाड़ों का प्रताप नहीं पता। अरे पापी, तूने मुझे अकेला पाकर हरण कर लिया। नीच वेशन, तुम्हें लज्जा भी नहीं आती। अपने को जुगनू के समान और श्री राम को सूर्य समान सुनकर तथा सीता जी की कठोर वचनों को सुनकर रावण ने तलवार खींच ली और क्रोधित हो गया। और ये सब देख रहे हैं विभीषण और जो है लंकापति, विभीषण और हनुमान जी। रावण के अनेक प्रकार का जो प्रलोभन था, उस प्रलोभन का सीता जी पे क्या असर होता है, उस भय और आतंक से वो प्रभावित होती हैं कि नहीं होती हैं, तो वो सब निराधार हो जाता उनके एकनिष्ठ प्रेम के समक्ष। वो समर्पण, वो अवधपति श्री राम के प्रति
प्रेम, उस सब के आगे रावण के जितने भय, आतंक, प्रलोभन है, सब निराधार हो जाते हैं। सीता द्वारा अपमानित होने पर रावण को खींच उत्पन्न होती है, क्योंकि वह अत्यंत अहंकारी और क्रोधी स्वभाव का है, और इस तरीके से उसकी बेइज्जती, वो क्रोधी स्वभाव का है और तलवार भी खींचता है। तो इस तरीके से रामचरितमानस में हनुमान जी के छिपने के बाद रावण का आगमन होता है, जबकि आध्यात्म रामायण में रावण को आता देखकर हनुमान पत्तों में छिपते हैं। तो यहाँ एक तुलनात्मक दृष्टि भी दिया गया है कि आप आध्यात्म रामायण की बात करेंगे तो उसमें क्या दिखता है और जो है वाल्मीकि रामायण में। आगे की पंक्तियों की बात करें तो सीता तय मम कृत अपमाना, सीता तय मम कृत अपमाना, कटिहु तो सिर कठिन कृपाना, नाहिति सपदि मानु मम बानी, सुमुखी होती नन्ना जीवन हानि, श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करी कर कर दस्कंदर, सो भुज कंठ की तव अस घोरा, सुन सट अस प्रवान पनवोरा, चंद्रहास अरुमम परितापम, रघुपति विरह अनल संजातम, शीतल निसति बहसी वरधारा, कह सीता हरो मम दुखवारा, सुनत बचन मुनि मारन धावा, मैं तनया कही नीति बिझावा, कहसी सकल नीसर चन बोलहि, सीतई बहुविध त्रिशूस जाहि, मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मारवी कारण कृपाना। दोहा है, भवन गायु दस कंदर, इहा पिसाचिन वृंद, सीते त्रास दिखावहि, दारहि धरहि रूप बहुमंद। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से, जो कि रामचरितमानस के सुंदर कांड से उद्धृत है, प्रस्तुत पंक्तियों में रावण सीता जी को भयभीत करने का जब प्रयास करते हैं, उनकी विफलता को देखा जाता है, क्योंकि वो सफल तो होते नहीं है। ऐसे में, हे सीता, तुमने मेरा अपमान किया है। तो वो कहते हैं कि सीता तय मैं कृत अपमाना, कटिहु तो सिर कठिन कृपाना, नाही ते सपति मानु बम बानी, यानी जो एक अपने आप को सर्वश्रेष्ठ स्थिति में समझता है, लंकापति है, ऐसे में तुमने उनका अपमान किया। मैं तेरा सिर इस धारदार तलवार से काट डालूंगा, नहीं तो शीघ्र मेरी बात मान ले सुमुखी, नहीं तो तुम्हें जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव, मेरे गले में प्रभु श्री राम की कमल फूलों के हार जैसे सुंदर और हाथी की सूंड जैसी विशाल भुजा पड़ेगी, या तो तेरी तलवार। हे अज्ञानी, यही मेरी सच्ची प्रतिज्ञा है। सीता जी कहती हैं कि हे चंद्रहास यानी तलवार, रघुपति विरह की अग्नि से उत्पन्न पीड़ा को तू हर ले, तेरी धार शीतल और तेज है, अतः मेरे असहनीय पीड़ा को मृत प्रदान कर हर ले। ऐसे वचन सुनते ही रावण उन्हें मारने दौड़ता है। तब तक मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब उसने अनेक राक्षसियों को बुलाकर कहा कि वे जाकर सीता को बहुत प्रकार से डराएं। अगर 1 महीने में मेरा कहा नहीं मानेगी तो मैं तलवार निकालकर उसे मार डालूंगा। ऐसा कहकर रावण अपने महल में चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह ने विभिन्न रूप धर कर सीता जी को डराने का बहुत प्रयास किया। ये जो कठिन कृपाना है, ये कठिन कृपाना से चंद्रहास नामक तलवार व्यंजित हुई, जो रावण को भगवान शिव से प्राप्त हुई थी और जिससे वो उनको मारने की बात कर रहा था। और दूसरी चौपाई में वही चंद्रहास, लेकिन चंद्रहास का प्रयोग यहाँ श्लिष्ट हुआ। विरह में प्राप्त मृत्यु जो होता है, सुखदायी होता है, वो यहाँ व्यंजित होता है सीता जी के माध्यम से। यहाँ पे सीता जी के पतिव्रत धर्म की दृढ़ता भी व्यंजित हुई, क्योंकि वह किसी भी परिस्थिति में रावण के सम्मुख समर्पण करने को तैयार नहीं है और रावण दाम साम दंड भीष जो भी है सब लगा दे रहा है। और कहीं नहीं कि वो एक डराने के प्रयत्न से, मतलब कि किस तरीके से डराया जाए और जो अपना कार्य है उसको सिद्ध किया जाए, लेकिन वो विफल ही रहता है। आगे की पंक्तियों में कि त्रिजटा नामक राक्षसी एका, त्रिजटा नाम की एक राक्षसी है, तो त्रिजटा नामक राक्षसी एका रामचरण रति निपुण विवेका, सा बानव बोली सुनाए से सपना, सीतई से ही करो हित अपना, सपने बानर लंका जारी, जात उधान सेना सब मारी, खरु आरूढ़ नगन दसी, सा मुंडित सिर खंडित मुझवीसा, यही विधि सो दक्षिण दिस जाई, लंका मनहु विभीषण पाई, नगर फिर रघुबीर दोहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई, यह सपनों में कहू पुकारी, होई सत्य गए दिन चारी,
तासु बचन सुनिते सब डरी, जनक सुता की चरणन पर है। उनमें एक कहते हैं कि त्रिजटा नाम की एक राक्षसी थी। त्रिजटा नामक राक्षसी जो थी, क्योंकि रावण की आज्ञा के अनुरूप राक्षसियां उनको डराने आती हैं, क्योंकि वो तो सफल रहा नहीं और सारी राक्षसियों को ये आदेश देके चला गया कि आप लोगों को इनको डरवाना और 1 महीने के अंदर सीता जी को मनवाना भी है। तो रावण की आज्ञा के अनुरूप राक्षसियां सीता जी को भयभीत करने का प्रयास करती हैं और उन्हीं में से एक त्रिजटा नामक राक्षसी होती है। श्री राम के चरणों में आस्था रखने वाली वो जो है, मतलब त्रिजटा नाम की राक्षसी, तो वो श्री राम के चरणों में आस्था रखने वाली है। और वो राक्षसी जो है विवेकशील थी। सभी को बुलाकर उसने एक स्वप्न सुनाया और कहा कि सीता जी की सेवा कर अपना कल्याण कर लो। स्वप्न में मैंने ये देखा है कि एक बंदर ने सारी लंका जला डाली और राक्षसी की समस्त सेना को मार डाला है। रावण वस्त्रहीन, सिर मुड़ाए, 20 भुजाएं कटी हुई एक गद्दे पर बैठा हुआ है। ऐसी वेशभूषा में दक्षिण की ओर जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाली हो। नगर में श्री राम की जय जयकार हो रही है और तभी प्रभु श्री राम ने सीता जी को बुलावा लिया और मैं जोर देकर ये कहती हूँ कि मेरा ये सपना आने वाले कुछ दिनों में ही सत्य होगा। उसके वचन सुनकर भी सभी डर गईं और जनक पुत्री के चरणों में गिर पड़ी। जब सभी राक्षसी जहां तहां चली गई तो सीता जी मन में चिंता करने लगी कि 1 महीने पश्चात दुष्ट राक्षस मेरा संहार कर देगा। त्रिजटा नामक राक्षसी को स्वप्न के माध्यम से रावण के अंत का पूर्वाभास हो गया था कि जल्द ही इनकी कहानी समाप्त होने वाली है। अब ये जो त्रिजटा प्रसंग है ये रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण में समान रूप से मिलता है। तो कुछ प्रसंग की हेर फेर है कि कहीं किसी रूप में अलग मिलता है, कहीं कुछ अलग रूप में मिलता है, लेकिन ये त्रिजटा का प्रसंग रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण दोनों में समान रूप से मिलता है। इस प्रसंग से पूर्व सीता लंका में एकाकी थी, किंतु यहाँ से उसे राक्षसी सहायिकाएं मिल गई थी जो अपना अपना हित साधने के लिए सीता की सेवा करने के लिए तत्पर है। जिस प्रकार विभीषण राम की सहायता करते हैं उसी प्रकार त्रिजटा जो थी वो क्या करती है, सीता की सहायता करती है। तो यहाँ पे जो है सहायक के रूप में यहाँ विभीषण जो है साथ देते हैं, वहां पे त्रिजटा साथ देती है। त्रिजटा सन बोल कर जोरी, अब क्योंकि वही समझाएंगी सीता जी को, तो त्रिजटा सन बोल कर जोरी, मातु विपत्ति संगन में तो तोरी, तजहु देहु कर बेग उपाय, दसहु बिरो अब ना ही सोई जाओ, आनि काठु रस चिता बनायो, मातु अनल पुनि देहि लगायो, सत करही मम प्रति सयानी, सुने को श्रवण सूल संबानी, सनत बचन पद गही समुझायो, प्रभु प्रताप बल सुजस एनानिस, निसिना अनल मिलु सुन सुकुमारी, अस कही सो निज भवन सिधारी। अब यहाँ पे देखिए क्योंकि उनके ऊपर भी बहुत ही दायित्व आ गया है, तो कहती है कह सीता विधि बाह प्रतिकूला, मिले ही न पावक मिठे न सूला, देखियत प्रकट गगन अंगारा, आवन न आवत एको तारा, पावक में शशि स्रवत न आगी, मानो मोहि जानि हतभागी, सुनहि विनय मम पिटब अशोका, सत्य नाम करो अरु मम शोका, नूतन किसले अनल समालना, दे ही अग्नि जय ही करहि निदाना, दे की परम बिरहा कुल सीता, सो छन कपहि कलप संबीता। दोहे हैं कि यहाँ पे देखें कि कपि करि हृदय विचार दीन, मुद्रिका डारी तब, जानू अशोक अंगार दीन, हरस उठे कर ग्रहो। प्रस्तुत पंक्तियों में सीता जी ने राक्षसी त्रिजटा से अपने दुख को एक तरीके से प्रकट किया। वे त्रिजटा से हाथ जोड़कर बोली, हे माता तू मेरे दुख की साथी ने, शरीर शीघ्र त्याग दूं, इसका कोई उपाय कर दे, विरह की पीड़ा अब सहन नहीं होती, लकड़ी लाकर एक चिता बना दे और हे माता फिर उसमें आग लगा दे, हे सयानी श्री राम के प्रति मेरे अनुराग को सत्य कर दे, इन कानों से कांटों के समान कटुवचन कैसे सुने। इन्हें सीता माता कह रही कि ये जो रावण सुना के जा रहा है और हमारे आराध्य प्रभु श्री राम के बारे में इस तरीके से कह रहा है, ये हम और भी नहीं सुन सकते, क्योंकि ये हमारी व्यथा को बढ़ाने का काम कर रहा है, कष्ट को बढ़ाने का काम कर रहा है और हमें इससे चाहिए मुक्ति, और उस मुक्ति के फलस्वरूप उस क्रम में आप मेरी मदद कर दो। ऐसी बातें सुनकर त्रिजटा को लगा कि ये क्या कह रही हैं। त्रिजटा सीता जी के पैर पकड़कर उन्होंने समझाने की कोशिश की
कि प्रभु की महिमा, बल और सुप्रसिद्धि का बखान उन्होंने किया कि वो यहाँ जो आप जिस स्थिति में हैं तो वो प्रभु श्री राम आपको आएंगे और छुड़वाएंगे भी जरूर। हे सुकुमारी, यहाँ रात में आग नहीं मिलता। यह कहकर वह अपने घर चली गई। सीता जी को लगने लगा कि विधाता भी विपरीत हो गया है। ना तो यहाँ अग्नि मिलती है, ना ही पीड़ा खत्म होगी। आकाश में अंगारे स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, पर एक भी तारा यहाँ नहीं आता। ये चंद्र भी तो अग्नि में है, परंतु मुझे भाग्यहीन जानकर ये भी आग नहीं बरसाता। जिस अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हूँ उसी से कहती हैं कि हे अशोक वृक्ष, तू ही मेरी विनती सुन ले, अपने नाम को सार्थक करते हुए मेरे शोक को हर ले। तेरे नए पत्ते अग्नि के समान हैं, अग्नि देकर मेरे शरीर का अंत कर दे। सीता जी को श्री राम के विरह में अत्यंत व्याकुल देखकर हनुमान जी के लिए एक एक क्षण एक एक कल्प के समान व्यतीत होता है। ये आप सूरदास जी की गोपियों को भी देखते हैं कि किस तरीके से उद्धव की बातें सुन सुनकर और प्रभु कृष्ण के वियोग में वो लोग किस प्रकार जले जा रही थी। वो विरह की स्थिति अगर देखें तो यहाँ पे सीता जी की स्थिति अशोक वाटिका में देखते बनती है कि वो बहुत ही व्याकुल है श्री राम के विरह में। एक एक क्षण काटना उनके लिए मुश्किल है, कल्प के समान व्यतीत होता है। तब हनुमान जी के हृदय में ये विचार आता है और उन्होंने अंगूठी को नीचे गिराया। वो देख रहे थे सब कुछ। सीता जी ने ये सोचकर उसे उस खुशी से उठा लिया कि अशोक वृक्ष ने उन्हें आग देकर उनकी इच्छा पूरी कर दी। सीता की विरह सहनीय हो गई, जिस कारण वो देह त्यागने की बात कर रही थी। तो ये प्रसंग वाल्मीकि और अध्यात्म रामायण से अलग है। वाल्मीकि एवं अध्यात्म रामायण में अपनी वेड़ी को डालों में बांधकर आत्महत्या का विचार सीता के मन में उत्पन्न होता है, जबकि रामचरितमानस में अग्नि प्रकरण की चर्चा होती है। सीता के आगे हनुमान द्वारा जो मुद्रिका गिराया जाता है, तो मुद्रिका गिराकर अग्नि के भ्रम से नाटकीयता उत्पन्न करा देना तुलसी जी की अपनी मौलिक दृष्टि है। कि जैसे आप कोई चीज और सोच रहे हो रहा है और सामने से आपको लग रहा है कि बस वही होने वाला है, लेकिन जब होता है तो कुछ और ही है। माता सीता को लग रहा है नहीं कि ऊपर से अग्नि की वर्षा हो गई, और एक मौलिकता के साथ जो है यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा यहाँ पे मुद्रिका को गिराया गया। सीता जी बहुत ही मतलब कि जिस चीज के लिए इंतजार कर रही थी तो उसको देखी, उनको लगा, एक बार देख के वो आश्चर्य से उसको उठाई। कह सीता विधि पाप प्रतिकूला, मिले ही न पावक मिटे ही न सूला। देखिए प्रकट गगन अंगारा, अवनी न आवत एक तारा। पावक में शशि स्त्रोत न आगी, मनु मोहि जन हतभागी। नूतन किसले अनल समाना, देहि अग्नि जनि करहि निदाना। देखी परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपहि कलभ संवीता। और इसके बाद जब मुद्रिका गिरती है तो सीता जी की स्थिति तब देखिए कि तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितो मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। जीत को सकही अजय रघुराई, माया ते असी रची न जाई। सीता मन विचार कर नाना, मधुर बचन बोले हनुमाना। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। लागी सुने श्रवण मन लाई, आदेव ते सब कथा सुनाई। श्रवणामृत जी कथा सुहाई, कही सो प्रकट होत किन भाई। तब हनुमंत निकट चली गयो, फिर बैठी मन विस्मय भयो। रामदूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु में आनी, दीन राम तुम्हें कह सहदानी। नर बानरी संग कहु कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। कपि के वचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम वचन, यह कृपा निधि कर दास। मुद्रिका को जैसे ही वो फेंकते हैं और सीता जी उसको हाथ में लेती हैं मुद्रिका को, तो उन्होंने सीता जी को देखा कि वो बहुत ही आकर्षक अंगूठी, मतलब देखा उन्होंने कि आकर्षक अंगूठी है जिस पर राम नाम की सुंदरता से वो जड़ित है। वो आश्चर्य से उस अंगूठी को पहचान लेती हैं और उठाती हैं। खुशी और पीड़ा से उनका हृदय व्याकुल हो जाता है। वो सोचने लगती हैं कि श्री राम तो अपराजी हैं और माया से भी ऐसी अंगूठी का निर्माण संभव नहीं है। सीता जी के मन में अनेक विचार आ रहे थे, तभी हनुमान जी मधुरवाणी में बोल पड़े।
वे श्री राम के गुणों का वर्णन करने लगे। इन्हें सुनते ही सीता जी की पीड़ा दूर हो गई। वे ध्यान से उनका गुणगान सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से अंत तक उन्हें सारी कथा सुनाई। कथा सुनकर सीता जी ने कहा, जिसने कानों को अमृत के समान कथा सुनाई है वह स्वयं प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी प्रकट होकर उनके निकट चले गए और उन्हें देखकर सीता जी आश्चर्यचकित भी हो गई और वो मुंह फेरकर बैठ गई। हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ। मैं दया निधान श्री राम की सच्ची शपथ लेता हूँ कि यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम ने यह निशानी आपको देने के लिए स्वयं ही मुझे दी है। तब सीता जी ने पूछा कि श्री राम की मित्रता वानरों से कैसे हो गई। तब हनुमान जी ने श्री राम के साथ मिलन की सारी कथा सुनाई। यानी एक बार जब वो वानर के रूप में आए तो माता उनको समझ नहीं पाई। हनुमान जी के वचनों को सप्रेम सुनने के पश्चात सीता जी को उन पर विश्वास हो गया। उन्होंने समझ लिया कि यह मन वचन क्रम से श्री राम जी के सच में सच्चे सेवक हैं। और इस तरह हनुमान द्वारा राम के गुणों का वर्णन जो किया जाना था वो एक अतुलनीय कह सकते हैं कि उनके सेवक रूप की सेवक धर्मिता को दिखा रहा था। इस प्रकरण की कल्पना तुलसी ने हनुमान नाटक से प्रेरित होकर की है। हनुमान जी को देखकर सीता के मन में आरंभ में संशय उत्पन्न हुआ था, किंतु बाद में उनके वचनों को सुनकर सीता जी के मन में पक्का विश्वास हो गया। और इस तरह का सीता से हनुमान की भेंट के इस प्रसंग में सीता का दुख कम हो गया, और क्योंकि उन्हें विश्वास हो गया कि राम अब शीघ्र ही उनसे मिलने वाले हैं और रावण का विनाश अब सुनिश्चित है। हरिजन जानी प्रीत अति बाढ़ी, हरिजन जानी प्रीत अति गाढ़ी, सजल नयन पुलकावल बाढ़ी। बुढ़त विरह जल निधि हनुमाना, भयउ तात मोह कहु जल जाना। अब को कुशल जाऊ बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन करारी। कोमल चित कृपालु रघुराई, कबहुक सूरत करत रघुनायक, कबहु नयन मम शीतल ताता। प्रस्तुत पंक्तियों में जो है हनुमान जी जब सीता के सामने प्रकट होकर स्वयं को राम भक्त बताते हैं तो हनुमान जी को भगवत भक्त समझकर सीता जी के मन में उनके प्रति अपार श्रद्धा उमड़ आती है और उनके नेत्र अश्रुपूरित हो जाते हैं। हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन फुल कावल बाढ़ी। बूढ़त विरह जलधि हनुमाना, भयउ तात मोह कहु जल जाना। अब कहु कुशल जाऊ बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन करारी। कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि केहि हेतु धरी निठुराई। सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहुक सूरत करत रघुनायक। कबहु नयन मम शीतल ताता, होई निरख श्यामो मृदुगाता। बचनु न आव नयन भरे बोरी बारी, अह नात हो निपट विसारी। देखी परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु वचन विनीता। मातृ कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुखी दुखी सुकृपा निकेता। जनी जाननी मानव जिह ऊना, तुम ते प्रभु राम के दोना। रघुपति कर संदेश अब सुन सजननी धीर धीर, अस कही कपि गदगद भयो भरे विलोचन नीर। अब क्योंकि जब माता सीता को ये पता चलता है तो अत्यंत कृतज्ञतापूर्ण भाव से हनुमान जी उनके लिए विरह वेदना रूपी सागर में सांत्वना रूपी जहाज बनकर आते हैं, क्योंकि माँ सीता के जो नेत्र हैं वो अश्रुपूरित हो जाते हैं। हे हनुमान, छोटे भाई लक्ष्मण सहित खर राक्षस के शत्रु श्री राम का कुशल मंगल कहें। श्री राम जी तो कमल हृदय व कृपालु हैं, फिर हे हनुमान वे किस कारण मेरे प्रति इतने निष्ठुर हो गए। वे स्वभाव से ही अपने भक्तों को सुख देने वाले हैं। क्या श्री रघुनाथ जी को कभी मेरा स्मरण नहीं हुआ? ये माता सीता का अपना एक उल्हाना है। क्या मेरे तप्त नेत्र उनके श्यामवड़ी शरीर का दर्शन कर शीतलता प्राप्त कर पाएंगे? भाव विवल सीता जी के नेत्र भर आए तथा वाणी भी अवरुद्ध हो गई। पीड़ा पूर्ण स्वर में बोली, हे स्वामी, आपने मुझे बिल्कुल भुला ही दिया। सीता जी को विरह से व्याकुल देकर हनुमान उन्हें धीरज बांधते हुए विनीत स्वर में बोले, हे माता, श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण सहित बिल्कुल कुशल हैं, परंतु आपके वियोग में वो दुखी रहते हैं। हे माता, आप अपना मन छोटा ना करें। जितना आपको उनके प्रति प्रेम भाव है, श्री राम भी आपके प्रति उतने ही समर्पित हैं। हे माता, आप धैर्य खोने की आवश्यकता नहीं है, आप श्री राम का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी अभिभूत हो उठे और उनकी आंखों में भी आंसू उमड़ आए। विशेष तौर पे ये पंक्तियां वियोग में एक संदेश वाहक दूत
से विरह संदेश प्रेषण की परंपरा को दिखाता है कि भारतीय काव्य में भी प्राचीन काल में ये जो कथानक गढ़ा गया है, तो कथानक गढ़ने पे भी देखा जाए समर्पण का भाव, चाहे वो सीता जी का राम के प्रति हो या एक शिष्य भाव से पवन पुत्र हनुमान का अपने राम के प्रति हो। संपूर्ण प्रसंग को अगर देखें तो विरह तो है विरह, लेकिन वो भावनात्मक निवेश दिखता है, जबकि वाल्मीकि रामायण में ये प्रसंग अधिक भावात्मक नहीं है, परंतु यहाँ पे आप देखेंगे कारुणिक दृष्टि से इसमें भावनात्मक लगाव जो है वो बहुत ज़्यादा अंदर तक दिखता है। सो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।